हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो जेई मेंस 2024 में 5 अप्रैल को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ था। वो क्वेश्चंस क्या है? इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग आर्डर आपसे पूछ रहा है। बॉइलिंग इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग आर्डर पे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया होगा और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का आपसे आर्डर पूछता है। इस तरह का क्वेश्चंस आपको किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा जरूर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे, तो अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूं कि जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कंपाउंड्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है। पहला क्या देखोगे, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, पोलर देखो होंगे, पोलर है कि नहीं है। पोलर होगा तो उसकी भी बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होगी, बट होगी। उसके बाद नॉन पोलर कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, अगर पोलर भी है तो अब उसमें भी दो कैटेगरी देख लेंगे, किसके अंदर हाई पोलरिटी है, किसके अंदर लो पोलरिटी है। नॉन पोलर है तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या, किसके अंदर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है और किसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो अगर जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। दूसरा, उसकी एरिया को भी देखेंगे, सरफेस एरिया को भी देखेंगे कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नॉन पोलर के केस में आपको देखना है, और पोलर के केस में देखना है कि किसकी पोलरिटी ज़्यादा है, किसकी पोलरिटी कम है। और तीसरा देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो उसके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आपने अगर ये मैंने जो चीज़ें समझाई अगर वो समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आप एक बार ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या है। देखो, ये आपका ईथर है। क्या है, ईथर है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है। तो कार्बन की वजह से इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। इसके ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा निगेटिव। और इधर भी है प्लस तो इधर भी आ जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो, कोई भी सब कार्बन कार्बन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब डिफरेंस नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन पोलर कहलाएगा। ये पूरा का पूरा नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस था क्योंकि सब कार्बन कार्बन थे, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस था। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ से प्लस आई इफेक्ट भी मिल रहा है दोनों साइड से, तो इसकी वजह से इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा, इस के ऊपर माइनस आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पोलरिटी हो जाएगी। ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप है, पोलरिटी है। दूसरे बात, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। सिर्फ आपको ऑक्सीजन नहीं देखना है कि ऑक्सीजन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया आपको दिमाग में होना चाहिए। क्राइटेरिया अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या क्राइटेरिया होती है। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए, FON चाहिए, और FON से अटैच्ड हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, FON से अटैच्ड हाइड्रोजन चाहिए। यानी कि आप ध्यान से देखो तो ऊपर है पहले वाले कंपाउंड्स में, पहले वाले कंपाउंड्स में यहाँ पे आपको ऑक्सीजन तो दिख रहा है लेकिन इससे हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो आप, तो FON तो दिख रहा है लेकिन इससे अटैच हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो FON है और FON से डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो देखो FON है, FON से डायरेक्टली अटैच क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा।
फिर इसके अंदर पोलरिटी, इसके अंदर पोलरिटी है, लेकिन इसकी पोलरिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे पोलरिटी क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम किया जा रहा है, किसके द्वारा? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के द्वारा, कार्बन के। तो इसकी वजह से सी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। फिर किसकी होगी? ए की होगी। सबसे कम किसकी होगी? बी की होगी, यानी कि बी ए सी डी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे